हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आइए एनटीपीसी का जो आज एग्जाम हुआ था, मैंने आप लोग को एक काम दिया था कि भैया जो जो क्वेश्चन आपको याद है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसको नीचे कम्युनिटी बॉक्स में आपको लिखना था, कमेंट करना था। तो आपने कमेंट किया था तो वही क्वेश्चन मैं टाइप करके यहाँ पर लेकर आया हूँ और आप ही बताएंगे जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे। और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम एक नंबर दे देते हैं आपको, उस पर व्हाट्सएप करिएगा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया है, ताकि हम अगले दिन उसको फिर सॉल्व करके आपको बता दें। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है, ये डायरेक्शन का है, कहता है कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं 20 किलोमीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूर पर था? तो इस सवाल में, अच्छा आप डायरेक्शन पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि देखिए दिशा में ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर है ना, ऊपर उत्तर आपको समझ में आ रहा है। और उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है, ये बात सबको पता है। और सोचो, अगर उत्तर के दिशा में जाते रहिएगा तो दाहिना हाथ पूरब में हो जाएगा। तो उत्तर के दिशा हम जा रहे हैं तो दाहिना हाथ हुआ पूरब में, तो ये पूरब हो गया। और जब पूरब पता है तो आपको उसका अपोजिट पश्चिम होगा, ये बात भी सबको पता है। चलिए अब यहां समझते हैं, कहता है कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। घर कहां ले लो? एकदम सेंटर पर, यहां से ले लो। और कहां जाएगा? पश्चिम की ओर। कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। तो यहां 15 मान लो लेके हम आ गए उसको। अब कहता है फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर गया। तो इधर आ रहा था, ऐसे सोचिए कि ऐसे जा रहा है कोई, तो दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे है। सवाल कहता है 15 किलोमीटर के बाद फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाएगा। तो ऐसे जा रहा है तो बायां नीचे ना होगा, यानी नीचे जाएगा कितना? 20 किलोमीटर। तो 15 से तनी ज्यादा है ना, थोड़ा ज्यादा, 20 किलोमीटर। अब कहता है 20 वाला हो गया, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब पूर्व देखिए उधर है, अब 25 जाने का मतलब यहां सामने आया था तब 15 आया। अब 10 और बढ़ा दीजिए, 15 10 25 हो गया, यानी वो पूरब के तरफ, यानी टोटल यहां से यहां तक ये 25 चला आया। अब वो व्यक्ति यहां पर है। अब सवाल कहता है अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। अब देखिए, अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा था तो दाहिना हाथ नीचे है अब बायां हाथ ऊपर है, ऊपर की ओर मुड़ के 20 किलोमीटर जाएगा तो यह लाइन पर ना जाएगा, क्योंकि ये 20 है तो इसी पर आ गया, यानी यहां पर वो व्यक्ति अब मौजूद है। तो दोस्तों एक बात बताओ, वो चला तो यहां से था, अब मौजूद वो यहां पर है। आपको पता है कि ये 15 है, ये पूरा 25 है, तो पूरा 25 होना चाहिए। 15 इधर, तो इधर 10 बचा, यानी अपने घर से अब 10 किलोमीटर दूर है केवल वह। सवाल आपसे क्या कहता है, वो अपने घर से कितनी दूर पर है? 10 किलोमीटर। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने रीजनिंग का नीचे टाइप किया था, बाकी मैथ का है। तो चलिए अब मैथ वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आगे हम बढ़ेंगे। देखो अगला सवाल आपका क्या है सामने में, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बरस का मिश्र धन 3840 रुपए तथा 3 बरस का मिश्र धन 4096 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसमें कहता है कि 2 बरस का है 3840 मिश्र धन। सुनिए, अब वही धन 3 बरस में हो गया वो 4096, तब ब्याज की दर पूछा। हम एक बात आपको बता रखे हैं कि अगर ऐसे सवाल में दर निकालना हो, यानी कि 2 अलग अलग समय का मिश्र धन दे, तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना है? दूसरा का मिश्र धन ऊपर, पहला का मिश्र धन नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इसका पावर करना है 1/, दूसरा टाइम माइनस पहला टाइम, ठीक है। अब -1 ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा, दर हमारा प्रतिशत में होगा। अब A2 A1 क्या हुआ? बाद वाला जो है ये A2 हुआ, यानी दूसरा मिश्र धन 4096, पहला मिश्र धन आपका 3840, ठीक है। और एक बात आप बताइए, जब यहां पर 1/, है कितना? T2 - T1, यानी 3 बरस और 2 बरस को घटा के लिखोगे नीचे, 3 - 2 तो 1 ही होगा। ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, 100 से गुना किया है प्रतिशत में लाने के लिए, ठीक ना। अब सुनिए, इसको जब आप काटिएगा ना तो ये कट के ये 16 बार में, ये 15 बार में हो जाएगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला वाला -1 बचा हुआ है,
ये हो गया 1/1, तो इससे अब कोई मतलब नहीं। 16/15 -1, तो 15 इकाई 15, 16 में से 15 गया तो 1/15, और यहां है आपका 100 से गुना, प्रतिशत मिलाए हैं, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 20 बार में, यानी 20/3% इसका आपका आंसर हो गया। और यही था आपके ऑप्शन में दिया हुआ, 20/3% यहां पर है ऑप्शन सी में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ध्यान दें, सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, सुनिए, कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित होगी। कहता है कि 4 अंक के ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो 24 से, 30 से और 36 से प्रत्येक से विभाजित होना चाहिए। तो आपको करना है क्या, 24, 30 और 36 इन सब से विभाजित होना चाहिए। तो आपको इसका पहले एलसीएम एलसीएम बना लेना है। 2 से अगर लगाइएगा 12 बार में, 15 बार में या 18 बार में। अगर आप 2 से लगाइएगा 2 छक्के 12, 15, 2 नमा 18, ये 15 है। अब आप लगा सकते हो 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तियाई 9। अब नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 4 तियाई 12, 12 दूना 24, 24 पचे 120, 120 तियाई 12 तियाई 36, 360। ठीक है, सवाल कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब से कट जाना चाहिए। सुनिएगा एक बात, तो हमने क्या किया है कि 24, 30, 36 से कटने की बात किया है, तो 24, 30, 36 से अलग अलग भाग ना देके हम इसको एक गो संख्या में कन्वर्ट किए, यानी उसका एलसीएम लिए। इस 360 में 24 भी होगा, 30 भी होगा और 36 भी होगा, क्योंकि ये एलसीएम है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता है आपको? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 गुना। इसमें आप भाग लगा लो 360 से। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 360 से भाग अगर लगाते हैं तो 3 तिहाई 900, ये इतना पूरा लेंगे 999, तो 3 बार में नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 36 तिहाई 108 हो जाएगा और ये 1080 हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। 3 बार तो लगेगा नहीं, हम इसको क्या करेंगे 2 बार में लगा देंगे। तो 36 दूना 72, 720 हो जाता है। ये 9 आएगा, 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 होगा, और 9 में से 7 चला जाएगा 2, 279। अब इस 9 को उतार देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो 3 तिहाई 9 यानी 9 तिया 27, 9 बार में नहीं लगेगा, 8 बार लगा के देखते हैं। 0, 8 6 के 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, नहीं लगेगा। 8 3 24, 4 28, 8 बार में नहीं लग रहा है, 7 बार में लगा के देखिए। अगर इसको 7 बार पढ़ोगे 7 बार, तो ये 0 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 21 और 4 होता है कितना हमारा 2520। अब लीजिए 2520 हो गया। ये 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये बात खत्म, यानी 279 फिर से आ गया है। अब सुन लीजिए एक बात, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कटने के लिए 2 तरीका, ये तो पूरा कटा नहीं, या तो 279 इसमें कम रहता तब पक्का कट जाता, या इन दोनों का अंतर जो जोड़ दोगे तो भी कट जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि अगर इन दोनों का जो अंतर आएगा इसमें जोड़ेंगे, यानी इसमें जोड़ेंगे, तब ये 4 अंक का नहीं रह के ये 5 अंक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की तो ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 1 भी ऐड करेंगे तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगा। गलत हो जाएगा हमारा जवाब। हम क्या करेंगे, यही जो फालतू है इसी को घटा देते हैं। 279 इसमें कम रहता तो यह संख्या पक्का कट जाता, यानी ये हो गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, यानी 9720 4 अंकों की ऐसे सबसे बड़ी संख्या है जो 24, 30 और 36 से पूर्णतः कटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए। इस सिस्टम से पहला दिन पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाथ जो है इधर उधर भटक रहा है। आइए ध्यान दें, कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, परिमाप 48 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कितना आसान सवाल पूछा था। लोग रेलवे वाले को पढ़ाते एसएससी वाला क्वेश्चन, एसएससी वाला के पढ़ाता कैट मैट के क्वेश्चन का है, पेड कोर्स बेचे लेल खाली और कुछ न डरावे लेल
कि कंपटीशन टीचरों का हो जाता है कि भैया वो इतना हार्ड पढ़ा रहे तो हम क्यों इतना हार्ड नहीं। हमने आपको पहले कहा था केवल प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना है, और आप देखिए कि वही लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। आप हमें कहते थे कि सर बड़ा आसान आसान आप पढ़ा रहे हैं, तो आसान पढ़ा इसलिए रहे कि एग्जाम में वही बात पूछबे करेगा। देख लीजिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी, अगर चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई उसका दुगना हो गया। परिमाप 48 मीटर है। आयत के परिमाप आपको पता है फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सुन लीजिए, परिमाप है कितना 48, 2 से काट दिया तो 24, यहां लंबाई चौड़ाई जोड़ना है तो 2 1 हो जाएगा 3x, और 3x बराबर हुआ 24, 3 8 24, x की वैल्यू 8 हो गया, यानी कि ये आ गया 8, ये हो गया 8 दूना 16। सवाल पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 16 8 28 से 128 हो जाएगा वर्ग यूनिट, ठीक ना। अगर मीटर में रहा होगा तो वर्ग मीटर इसको कहेंगे, और सेंटीमीटर में रहा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे एरिया को, है ना। अगला सवाल पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, जरा ध्यान देना। हाँ, इसमें गौर करिएगा। यहां पर कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 72, एचसीएफ 12 है तथा वह संख्या 3:2 के अनुपात में है, तो उनका योग क्या होगा। सुनिएगा, तो दो संख्या है पहला दूसरा, और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 में। यह संख्या का अनुपात पता है हमको, एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है। आप इन दोनों में से किसी को लेकर वो संख्या पता कर सकते हो। एचसीएफ अगर हम ले लेते हैं तो इनका अनुपात में एचसीएफ बनाना होगा। एचसीएफ कितना आएगा 1, अगर 3 और 2 का एचसीएफ यानी मौसा बनाओगे तो 1 होगा, अनुपात में है इसलिए अनुपात में 1 होगा। तो जब एचसीएफ 1 हुआ और रियल में एचसीएफ 12 है, और ये दोनों एचसीएफ है इसीलिए आपस में बराबर हुआ। अनुपात 1 का मान 12 तो 2 का मान 12 दूना 24, 1 का मान 12 तो 3 का मान 12 तिहाई 36, यानी वो संख्या 36 और 24 है। 1 मिनट, अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो 72 आ जाएगा। सवाल कहा भी है कि इनका एलसीएम 72 होना चाहिए। 36 24 का एलसीएम कितना होगा 72। आपसे पूछता है कि उनका योग बताइए, तो योग बताइए भैया 36 और 24 का योग कितना हो जाएगा 6 4 10 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। कुछ लोग कहते शायद एक स्टूडेंट ने कहा कि इसके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो व्युत्क्रम कहेगा तो संख्या आपको पता हो गया, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। देखिए 1/36 और प्लस हो जाएगा 1/24। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अयोग का है तो जोड़ दिए। 36 24 का एलसीएम हो गया 72, और 36 दूना 72 तो 2 24 तिहाई 72 तो 3, यानी 5/72 भी आंसर हो जाता अगर पूछता कि इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, अगर पूछा गया होगा तो। आइए अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, तो कहता है किसी वर्ग के भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लीजिए, ये कोनो बात है, इतना आसान बात आपसे पूछा है। वर्ग के भुजा को 20% बढ़ाने का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि किया गया है। याद रखिएगा, इसकी भुजा लंबाई चौड़ाई दोनों ना है, तो जब लंबाई चौड़ाई 20% बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमने आपको बता रखा है। एबी फॉर्मूला लगाना है, एबी फॉर्मूला यूज करना है। क्या है एबी फॉर्मूला, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। याद होगा, यहां 20 प्लस 20, ए के जगह 20 बी के जगह 20 प्लस 20 गुना 20 कितना हो गया 400, नीचा में 100, इसको प्रतिशत में कहेंगे 2 0 से 2 0, 20 20 40 4 44% आंसर। लो, बहुत आसान सवाल पूछा था, आप सोच नहीं सकते इतना आसान सवाल आया है, और इसीलिए हम यही सब चीज पढ़ा रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए क्वेश्चन कहता है भैया किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस पूरे सवाल में रियल में अमाउंट का चर्चा नहीं हुआ है, कहीं भी 50 रुपया 100 रुपया 500 रुपया 1800 रुपया कुछ दिया हुआ है नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो 100 रुपया मान के काम कर लीजिए। 100 मानने में आसान होता है ये कि अगर 100 का 10% कहता है तो 10, 90% कहता है तो 90, 80% कहता है तो 80, इसलिए हम 100 मानते हैं। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। ध्यान देना,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी का। तो एमआरपी अगर 100 रुपया हमने मान लिया, माना क्यों? क्योंकि इसमें रुपया कहीं है या नहीं है। तो सुनिए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य का 75% यानी 75 रुपया। अब सवाल कहता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने से, अंकित मूल्य पर 15% छूट मिलेगा, तब बिकेगा कितना में सामान? अरे 100 रुपया है अंकित मूल्य, 15% छूट दे देंगे तब 85 में ना बेचेंगे। खरीदले है 75 में, आप बेचेंगे 85 में, तब भी तो लाभ होगा। कितना का? 10 रुपया का। अभी 10 का लाभ हुआ कितना पर? 75 पर। लाभ बटा क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये आ जाएगा आपका प्रतिशत लाभ। काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 15 बार में 5 3 15, 5 से 20 बार में 20 दूना 40, 40 बटा 3, 13 3 39 है ना, 13.1/3% आंसर। आ जाओ अगला सवाल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला है भैया, नेक्स्ट देखो, 50 लड़कों और 70 लड़कियों की क्लास में 40% लड़कियां एवं 50% लड़के आए हैं। कुल कितने लड़के और आए कि पूरे छात्रों की संख्या का 75% हो जाए? सवाल कहता है कि 50 लड़कों और 70 लड़कियों की क्लास में 40% लड़कियां और 50% लड़का आया। कुल कितने लड़के और आए? और कितना लड़का? जे आया से आया छोड़ दो, कितना और आ जाए कि पूरे छात्रों का संख्या का 75% हो जाए? तब पहले पूरा छात्र देख लीजिए कितना है। तो 70 गो लड़की या 50 गो लड़का, 70 50 120 नहीं, यानी टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 120। हमको चाहिए कितना? आना चाहिए कितना? आना चाहिए कितना जानते हैं? टोटल का 75% यानी 120 का 75% का मतलब कितना? बट्टा में 100, यही ना 75%, पूरे का 75% हो जाए। अभी 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया 15 बार में, 5 से काट दिया इसको 2 बार में, 2 से काट दिया 6 बार में, 15 छके 90 हम चाहते हैं कि 90 गो विद्यार्थी आ जाना चाहिए, लड़का लड़की दोनों मिलाकर। लेकिन आया कितना है सो सुन लीजिए। कहता है कि 50 गो लड़का है ना और 70 गो लड़की है, तो 40% लड़की आई थी या 50% लड़का? 50 गो लड़का का 50% आया, मतलब आधा आया, तो लड़का 25 गो आया है। इसका 50% कितना होगा? 25 गो ना, आधा, तो इतना आया। और लड़की कितना आई जानते हैं? लड़की कितना आई? 70 लड़की थी, 40% आई, तो 70 का 40% का मतलब बट्टा में 100, यानी 28 गो लड़की आई। तो आई है 28 गो लड़की अब 25 गो लड़का, तो कितना हो गया? 8 5 13 के 3, 3 2 5, 2 2 4 1 5, 53 गो आया। हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 90, आया है 53, तो और कितना आना पड़ेगा? तो 90 में से 53 को घटा लीजिए, क्या कि 53 गो मौजूद है, 90 गो हमको चाहिए था। 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया 8 में से 5 गया तो 3, यानी 37 लड़का को और आने की जरूरत है। लेकिन ये सवाल में कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक ये है कि आपके पास 50 गो लड़का तो है, 50 गो लड़का टोटल है, उसमें से 25 आयल है और 37 और चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपने गलत लिखा है। ठीक है, मतलब इस टाइप के आया होगा तो आपको ऐसे बनाना होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगला सवाल आ जाइए, देखिए 15 18 25 से किस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर शेष 8 बचे, वह संख्या क्या होगी? 15 18 25 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष 8 बचे तो वह संख्या क्या होगी? लो 15 18 और 25 है ना, कहता है कि 15 18 25 से किसी संख्या में भाग देते हैं ना, तो शेषफल 8 बचना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा? 1 मिनट। अगर इसका हम एलसीएम बना देते हैं तो एलसीएम इन सब से कट जाएगा, ये बात पक्का है। एलसीएम दिया गया संख्या से कट जाता है और 8 बचना चाहिए शेष, तो 8 जोड़ दीजिए,
एलसीएम तक कट जाएगा, इसका एलसीएम बना लेंगे तो एलसीएम कट जाएगा, 8 जोड़ दिए हैं वह शेष बच जाएगा 8 हमेशा, तो इसका एलसीएम बना के 8 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, अब लो, ये सवाल आपसे पूछा है, उल्टा लिख दिया क्वेश्चन तुम क्या, आपने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, क्योंकि कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और ये 3/4 नहीं रहेगा, ये गलत है, क्वेश्चन ये उल्टा लिखा गया है, यहां पर tan होगा, आपसे दिया गया कि tan थीटा बराबर ये 3/4, तो पूछा गया क्या cos थीटा का मान क्या होगा, ऐसे तब ना tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब हुआ 3, आधार हुआ 4, तक कर्ण होगा 5 पाइथागोरस के नियम से। तो अब ये देख लीजिए, तो cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना हो गया भैया, आधार हो गया 4, कर्ण कितना है 5, हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन ये हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और देखो ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तब बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अगर टाइम एंड वर्क की वीडियो देखे होंगे तो ये बेसिक के क्लास में उड़ जाता है, पहले क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा दिए। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, डिजिट सहित ही सवाल हम पढ़ाए हुए हैं, यही डिजिट है, और कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, बी की कार्य क्षमता ना ए से 20% कम है, तब 20% का मान कितना होता है, 1/5 कम है तो घटाना दो 4/5, यानी 4 काम करेगा तो 5 काम करता है, यह क्षमता हुआ, क्षमता किसका, बी का जो है ए से 20% कम है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको 100 इसको 80, 20% कम काटिएगा तो 4:5 हो ही जाता। अब जब क्षमता का रेशियो मालूम है और ए का दिन मालूम है, बी का निकालना है, यही बात ना, बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, एक का दिया है दूसरे का पूछा है, या एक का देकर दोनों मिलकर करेगा, ये बात भी पूछा जा सकता था आपसे। यहां पर दिन किसका दिया हुआ है, ए का, तो ए के दिन को ए के क्षमता से गुना कर दो, और जिसके बारे में जानना है उसकी क्षमता को बटा में लिख दो, बी करेगा, लो 4 × 12 5 × 15 दिन में करेगा। अगर आपसे इस सवाल में यह पूछ लेता कि जरा बताओ तो ए और बी दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, पूरा सवाल वही रहता। इस बार पूछा कि बी कितना दिन में करेगा, ये पूछ लेता कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में, तो पहले दिन किसका है, ए का, तो ए के क्षमता से गुना करना है 5 × 12 में, जिसका दिन पता रहेगा उसके क्षमता से गुना करेंगे, और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखेंगे, तो यहाँ 5 4 9 बट्टा में लिख देते, और यहाँ लिख देते कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 3 × 9 3 × 12 ऊपर हो गया 5 × 20/3 6 × 2/3 दिन हो जाता। चलो अगला सवाल देख लो भैया, इसको 11 12 हो गया, 15 सवाल हैं आपके, आज आपने जितने भी कमेंट किए थे वो सारे सवाल हम लेकर आ गए। यदि किसी संख्या में 15 से गुना करके गुणनफल से 15 घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। कहता है किसी संख्या में ना 15 से गुना करके गुणनफल में से 15 घटा दिया जाता है, तब जो प्राप्त होता है उस संख्या वो 8 से कटने वाला प्राप्त होता है। तब पूछता है कि उस संख्या क्या है बताइए, तो संख्या मान लेते हैं x, इसमें 15 से गुना करके गुना हो गया, गुणनफल में से 15 घटा दिया जाता है तो यह संख्या 8 से कटने वाली संख्या प्राप्त होती है। अच्छा देखो इसको कैसे हल करोगे, तो 15 आप ऊपर कॉमन ले सकते हो, x - 1 हो जाएगा, क्योंकि 15 आपने कॉमन लिया तो इसमें 15 से भाग दिया, x बचा, इसमें दिया तो 1/8। सोचो 15 तो 8 से नहीं कटने वाला है, इसके जगह ऐसा क्या रखोगे जो 8 से कट सकता है, तो इसके जगह अगर हम 9 रखते हैं तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी x का मान 9 हुआ, वो संख्या 9 होगा। कहिएगा कैसे, तो देखिए संख्या कहा है ना कि उस संख्या में 15 से गुना करके गुणनफल में से 15 घटा दीजिएगा ना तो संख्या 8 से कट जाना चाहिए। देखिए अगर इसको गुना करते हैं आप तो देखिए 15 और इसमें से ये 9 हो गया, -1 हो गया, अभी 15 गुने कितना आया 8, ये गुना करके हमने घटा दिया, 15 × 8 = 120, 120 8 से कट जाता है 15 बार में।
याद रहे, अगर आपके ऑप्शन में 9 नहीं दिया हुआ होगा तो दूसरा संख्या भी हो सकता है। मतलब ये 15 तो 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, x के जगह और क्या रखोगे जो 1 में से घटाने के बाद वो कट जाएगा। तो 9 में से 1 गया तो 8 कट जाएगा, 8 हो गया, 8 से कट जाता है। अगर 17 रखते इसके जगह तो 17 में से 1 चला जाता, बचता 16, वो भी कट जाता। तो x के जगह देखो 9 भी आंसर हो सकता है, 17 भी हो सकता है। आगे 8 3 24 होता है, यहां 25 रख देते x के जगह, वो भी हो जाएगा, क्योंकि 25 में से 1 चला जाएगा 24, वो भी 8 से कटेगा। तो ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है कि क्या एग्जाम में दिया था। अगला चलो, एक सवाल आपसे यह पूछ लिया गया था, अगर आप डिस्काउंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बात पढ़ाया जाता है आपको कि भैया 10% या 20% किस एक छूट के बराबर होगा। ये 2 छूट है, 2 छूट के बराबर 1 छूट, 2 छूट के बराबर एक समतुल्य छूट जो होता है x + y - xy बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा याद रहे, ए बी फॉर्मूला ऐसे होता है a + b + ab बटा 100, तो दोनों में एक के फॉर्मूला ना धके रगड़ देना, ये नहीं लगेगा, यहाँ छूट वाला यहाँ है। तो देखो 10 + 20 - 10 × 20 अब बट्टा में कितना हो गया 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दिया, 20 और 10 हुआ भैया 30, 30 में से 2 गया 28% के बराबर हुआ। ये 2 छूट जो है किस एक छूट के बराबर, 28% के बराबर। लीजिए अगला सवाल आ जाइए जरा, 14 को देख लीजिए। इसका HCF पूछा है, किसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है तो कोई नौकरी ना होगा रे भाई, क्योंकि अब नहीं आएगा आपसे, तब कब आएगा। पूछा है कि 28, 56 और 256 का HCF सबसे पहले कितना है 28, सबसे छोटे का। क्या 28 इसको काट देगा? हाँ काट देगा। क्या 28 इसको काट देगा? चेक करिए, 8 × 7 = 56, 7 × 2 = 14। अगर ये 28 है, 56 है और 256 है, ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या हमारा 28। अगर 28 सबसे छोटा है 28 ही बाकी दोनों को काट देना चाहिए। अगर काटता है 56 को तो काटेगा, 256 को नहीं काटता है कि नहीं, इसको आपको चेक करना होगा। तो 256 को 28 काटता है कि नहीं, 4 से काटते हैं तो 7 बार में 4 × 6 = 24, शेष बचता है हमारा 1, 1 पर 6 16, 4 × 4 = 16, नहीं कटने वाला है। तब इसका गुणनखंड तोड़िए, इसका गुणनखंड 7 × 4 = 28 हो जाएगा। सबसे पहला गुणनखंड ये बड़ा वाला 7 से देखिए तो इसको भाग देके, अच्छा 7 से भाग दिए, ये कटेगा, ये कटेगा, 7 से 7 × 21, शेष बच जाता है 4, 4 पर 6 9, 4 से ही पूरा कट जाएगा, HCF आपका 4 हो जाएगा। 4 से कटता है तो HCF 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 14 से कटता, तो 14 से अगर काटिएगा तो 14 इकाई 14, 14 दूना 28 लगेगा, नहीं 14 इकाई 14, शेष बच जाता है आपका कितना 11, 11 पर 6 नहीं कटेगा, तो ठीक है आपका 4 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक सवाल और, ये अच्छा सवाल पूछा गया। कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए एक स्टेशन से चलती है, 30 मिनट बाद ट्रेन बी दूसरे स्टेशन से ए की तरफ चलती है, दोनों स्टेशन के बीच 725 किलोमीटर की दूरी है, तो दोनों ट्रेन पहले स्टेशन से कितनी दूर पर मिलेगी। देखो एक स्टेशन यहां है, दूसरा